Bismillahirrahmanirrahim. You are watching syllabus exam with जहांगीर यूनिट 6 कंप्यूटर साइंस क्लास 9th। इस वीडियो में हम ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। टॉपिक्स ऑफ द वीडियो आर ऑथेंटिकेशन एंड अथराइजेशन। हम देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑथेंटिकेशन एंड व्हाट डू वी मीन बाय अथराइजेशन, and then we will see what is authorized and unauthorized access. After that, we will discuss authentication methodologies in which we have username and password, PIN, access card, biometrics, and at the end we will discuss multimodal authentication. So let's move to our topic, authentication and authorization. First of all, what we mean by authentication. Authentication means किसी शख्स की जो पहचान होती है कि किस तरह आप पहचान करोगे किसी क्राइटेरिया की बिना पर, उसको हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल वेरीफाई हु द पर्सन इज, ये शख्स कौन है। मिसाल के तौर पर बायोमेट्रिक के ज़रिए हम जब फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो उससे हमारा पता चलता है कि ये कौन है। व्हाट डू वी मीन बाय ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन जो है उससे हमारी मुराद किसी काम की करने की जो इजाज़त होती है या किसी चीज़ को इस्तेमाल करने की जो इजाज़त होती है उसको हम ऑथराइजेशन कहते हैं। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। कि ऑथेंटिकेशन में हम किसी बंदे की पहचान करते हैं, ऑथराइजेशन में किसी बंदे को किसी काम के करने की इजाज़त देते हैं। एक एग्जांपल में ये डिफरेंस समझाने की कोशिश की है। इफ़ यू वांट टू यूज़ एन ईमेल अकाउंट यू हैव टू एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू ऑथेंटिकेट यू। अच्छा, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में क्या है कि आप ईमेल अकाउंट खोलना चाहते हैं, उसके लिए आप यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए कि आपकी पहचान हो कि हाँ ये आप हैं, इसलिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये ऑथेंटिकेशन हुई। और जब एक दफ़ा आप ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, वंस यू गॉट यू कैन यूज़ दिस ईमेल अकाउंट लाइक सेंडिंग ईमेल, ओपनिंग ईमेल वगैरह वगैरह। जब आप एक दफ़ा ऑथेंटिकेट हो जाते हो तो फिर उस ईमेल अकाउंट के ईमेल से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, ईमेल सेंड करना, चेक करना, डिलीट करना, ये सारे काम जो हैं इसके लिए आप अथराइज हो जाते हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड अथराइजेशन। अच्छा, व्हाट डू वी मीन बाय अथराइज्ड एंड अनअथराइज्ड एक्सेस। अथराइज्ड का पहले भी हमने बात की, अनअथराइज्ड उसका जो है एंटोनिम्स है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ भी गई होगी कि अथराइज्ड का मतलब ये है कि किसी चीज़ के आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त है, और अनअथराइज्ड का मतलब जिसकी आपको इजाज़त नहीं है। अथराइज्ड मीन गेनिंग एक्सेस टू अ सिस्टम बाय एंटरिंग वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और अथराइज्ड आप उस वक्त हो जाते हैं जब आप सिस्टम पे अपने आप को ऑथेंटिकेट कर लेते हैं, आप यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, आपको पहचान हो जाती है, वहाँ पे आपको इजाज़त फिर मिल जाती है। विड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम बाय एंटरिंग पिन। जिस तरह आपके पास एटीएम कार्ड है, अब एटीएम कार्ड के डालने से आप डायरेक्टली पैसे नहीं निकाल सकते, पहले आपको उसका जो पिन है वो एंटर करना पड़ेगा। और वो पिन जब आप एंटर करते हो तो एटीएम मशीन जो है आपको पहचान लेती है कि हाँ ये फला बंदा है। उसके बाद आप अथराइज होते हैं कि उसमें से पैसे निकालें या ट्रांसफ़र करें। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास है अनअथराइज्ड एक्सेस। अनअथराइज्ड एक्सेस ये है कि बगैर इजाज़त के आप किसी चीज़ को इस्तेमाल में लेके आते हो। गेनिंग एक्सेस टू अ सिस्टम बाय यूजिंग हैकिंग टेक्निक्स इज़ अनअथराइज्ड। आप किसी सिस्टम को इस्तेमाल में लाते हो लेकिन हैकिंग की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपना पहचान नहीं करवाते हो। आप चोरी छुपे हैकिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए किसी सिस्टम को गेन कर लेते हो, उसका एक्सेस गेन कर लेते हो, तो ये अनअथराइज्ड एक्सेस है। विड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम बाय यूजिंग स्टोलन इन्फॉर्मेशन। आप एटीएम से पैसे निकालते हो और उसके लिए आपने मालूमात जो हैं वो चोरी की हैं। सो दिस इज़ अनअथराइज्ड एक्सेस। अच्छा, नेक्स्ट में हम ऑथेंटिकेशन के कुछ मेथडोलॉजीज पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले हमने बात करनी है यूज़र नेम और पासवर्ड की। यूज़र नेम और पासवर्ड जो है, यूज़र नेम आइडेंटिफाई अ पर्सन ऑन अ सिस्टम। यूज़र नेम एक सिस्टम पे किसी शख्स की पहचान करवाने के लिए, मिसाल के तौर पर एक नेटवर्क है और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर पे बैठा है, उन्होंने हर एक बंदे को अपना एक यूज़र नेम दिया होता है। इसी तरह जो है ना, उससे आपकी पहचान होती है और उसी यूज़र नेम के साथ आपको एक पासवर्ड भी दिया जाता है। अब यूज़र नेम तो सबको मालूम हो सकता है, मालूम होता भी है। अब जिस तरह ईमेल में होता है, यूज़र नेम तो आपका ईमेल आईडी जो है वो तो सबको पता होती है, लेकिन
पासवर्ड जो है किसी को पता नहीं होता, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए तो वो आपका ईमेल इस्तेमाल करेगा। So username identify a person on a system. Combination of username and password is called login information. Username और password की जो कम्बिनेशन है इसको हम लॉगिन इंफॉर्मेशन कहते हैं। जब हम अपने सिस्टम में यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, तो जब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हम लॉगिन हो जाते हैं, मतलब अपने सिस्टम को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है यूज़र नेम और पासवर्ड, इसको हम लॉगिन इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यूजर नेम इज नोन पार्ट वाइल पासवर्ड इज सीक्रेट। यूजर नेम ऐसा होता है जो सबको मालूम होता है, जिस तरह ईमेल की आईडी होती है, जबकि पासवर्ड जो होता है वो सिर्फ आपको मालूम होता है। अच्छा, और इस्तेमाल किस लिए होता है? यूज टू मेक अथराइज यूज ऑफ सिस्टम, ईमेल अकाउंट, बैंक अकाउंट एटसेट्रा। यूजर नेम और पासवर्ड इसलिए लगाए जाते हैं ताकि किसी सिस्टम को, ईमेल अकाउंट को या बैंक अकाउंट को जो है अथराइजली कोई बंदा इस्तेमाल कर सके, बगैर इजाज़त, उसकी इजाज़त के बगैर कोई जो है उसकी ईमेल अकाउंट को या बैंक अकाउंट को या सिस्टम को इस्तेमाल ना कर सके। दिस इज़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। दूसरा हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन का मेथड है उसको हम कहते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या शॉर्ट में पिन बोलते हैं। पिन जो है वो भी पासवर्ड ही होता है, बट इट इज़ इन न्यूमेरिक फॉर्म। ये भी पासवर्ड होता है लेकिन ये हिंसों की सूरत में होता है, जिस तरह 1 2 3। ये इस तरह का पासवर्ड होता है जो डिजिट्स में होता है 1 2 3 की तरह। When user enter PIN, it is searched in database if match the user got authorized access. जब आप अपना पिन एंटर करते हो तो वो डेटाबेस में सर्च होता है कि जब वो पिन मैच हो जाता है, मिल जाता है कि हाँ इसी कार्ड के लिए या इसी चीज़ के लिए यही वाला पिन था, द यूज़र गॉट अथराइज्ड एक्सेस, और फिर जो है ना आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलती है। ये आमतौर पर हमारे पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए इस्तेमाल होता है। एटीएम कार्ड इज़ द बेस्ट एग्जांपल। जिस तरह एटीएम में आप जाते हो, एटीएम कार्ड आप मशीन में डालते हो, और जब आप अपना पिन एंटर करते हो तो उस बैंक का जिसमें आपका अकाउंट होता है, जिसने आपको एटीएम कार्ड दिया होता है, उस डेटाबेस में उसी कार्ड के डेटा के साथ आपने जो पिन एंटर किया है वो सर्च किया जाता है। अगर वो कार्ड का डेटा और पिन आपने जो एंटर किया आपस में मैच हो जाए तो फिर जो है आप अथराइज हो जाते हो और उस अकाउंट में से या उस एटीएम में से पैसे निकाल सकते हो या ट्रांसफ़र कर सकते हो। दिस इज़ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और पिन। अच्छा, उसके बाद ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास जो तीसरा तरीका इस्तेमाल होता है, दिस इज़ एक्सेस कार्ड। एक्सेस कार्ड जो है अपीयरेंस में, दिखने में बिल्कुल क्रेडिट कार्ड जैसा लगता होता है, और इसका फ़ायदा क्या है कि डू नॉट रिक्वायर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ये कार्ड होगा। उस कार्ड को जब आप उससे पास करोगे तो फिर जो है वो आपको आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाएगी कि हाँ ये कार्ड जिस बंदे के साथ जिस भी बंदे के साथ है वो एंटर हो सकता है। यूज्ड फॉर सिक्योरिटी गेट्स, नॉर्मली हमारे पास ये सिक्योरिटी गेट्स पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यूज्ड इन होटल एज एन अल्टरनेटिव फॉर की फॉर ओपनिंग रूम्स। अक्सर होटलों में जो बड़े होटल होते हैं वहाँ पे चाबियाँ नहीं होती, ये कार्ड होते हैं। मेहमानों को ये कार्ड दिए जाते हैं कमरे को खोलने के लिए। आप कमरे में जो दरवाजे के साथ वो लगा होता है, इसको आप उस मशीन से इसको पास करोगे तो वो कार्ड जो है वो कमरे का डोर आपके लिए ओपन हो जाएगा। बल्कि अक्सर होटलों में इस तरह भी होता है कि उस कमरे की जो लाइटिंग होती है वो भी इसी कार्ड के साथ कंट्रोल होती है। तो दिस इज़ एक्सेस कार्ड। चौथा तरीका हमारे पास जो सबसे ज़्यादा महफूज है वो है बायोमेट्रिक्स, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉडी पार्ट्स। हमारे जिस्म के हिस्सों को, हमारे उंगलियों के प्रिंट्स को, हमारी आंखों के रेटिना को, हमारे फेस स्ट्रक्चर को, हमारी आवाज़ को, इंसान की किसी बॉडी पार्ट को इस्तेमाल करते हुए जो आइडेंटिफिकेशन की जाती है उसको हम बायोमेट्रिक्स कहते हैं। दैट इज़ हाईली सिक्योर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। ये आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन का सबसे ज़्यादा सिक्योर जो है ना तरीका है। अब मिसाल के तौर पर कोई मेरी आंखें अपने साथ ले जाके जो है ना किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ना कोई मेरी उंगलियां ले जाके उधर इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये होती है कि इट कैन नॉट बी बोरो, स्टोलन और फॉरगॉटन। पासवर्ड में और पिन में ये मसला हो सकता है कि आप से जो है ना भूल जाए या आपसे चोरी हो जाए, एक्सेस कार्ड आपसे चोरी हो जाए, ठीक है ना। ना तो ये आपसे कोई कर्जे पे ले सकता है, ना आपसे चोरी कर सकता है, और ना आप इसको भूल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी आंखें हैं तो आपकी आंखें, उसमें भूलने वाली कोई बात आती नहीं है। आपके फिंगरप्रिंट्स हैं तो उसमें भूलने वाली कोई बात आती नहीं है। और ये अक्सर इस्तेमाल होता है जब हमने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी होती है, पैसे भेजने होते हैं या रिसीव करने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए, और आपकी जो ज़ाती मालूमात होती हैं उनको महफूज करने के लिए ताकि कोई उसको ओपन ना कर सके, उसके लिए बायोमेट्रिक इस्तेमाल होता है। एट द एंड हमारे पास है मल्टी मोडल ऑथेंटिकेशन।
मल्टी के माने कई, ज़्यादा। तो हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा, ऊपर जो हमने डिस्कस किए हैं, उन तरीकों को आपस में कंबाइन किया जाता है इस्तेमाल करने के लिए, तो उसको हम मल्टी मोडल कहते हैं। इससे सिस्टम को मज़ीद सिक्योर करने के लिए बनाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप फिंगरप्रिंट्स और फेस रिकग्निशन, अब दो तरीके हमने कंबाइन कर लिए, दैट विल बी मल्टी मोडल। मिसाल के तौर पर एक्सिस कार्ड और फिंगरप्रिंट, आपने दोनों को कंबाइन कर लिया, दिस विल बी मल्टी मोडल। एक्सिस कार्ड विद पेन, मिसाल के तौर पर ये भी आप कर सकते हो। दो या दो से ज़्यादा तरीकों को, जितना आपको सिस्टम को सिक्योर करने की ज़रूरत होगी, उतने तरीकों को आप आपस में कंबाइन कर सकते हो सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑथेंटिकेशन एट मेथडोलॉजीज। Thanks for watching. Any question can be asked in comments. Suggestion for improvement in terms of contents or video will be highly appreciated. इंशाल्लाह नेक्स्ट और आखिरी वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।